नमस्कार किसान भाइयों, कल 28 दिसंबर है। भावंतर योजना की तीसरी किस्त मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा कल किसानों के खाते में भेजी जाएगी। भावंतर योजना की जो तीसरी किस्त कल आने वाली है, तो सबसे बड़ा सवाल किसानों का सिर्फ यही है कि सरकार जो पैसा भेजेगी वो कितनी तारीख तक का भेजेगी। अभी तक जो पैसा आपको मिला है 17 नवंबर तक का मिल चुका है। तो अब यही जानने की सभी प्रयास कर रहे हैं कि कितनी तारीख तक का पैसा सरकार अब भेजने वाली है। तो कल जो 28 तारीख को पैसा जावरा जीरा रतलाम से मोहन यादव द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो अगर आपने भी सोयाबीन की फसल बेची है, 18 नवंबर के बाद बेची है, पहली और दूसरी किस्त में आपको पैसा नहीं मिला था, तो आप तीसरी किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आपके मन में भी यही है कि सरकार कितनी तारीख तक का पैसा भेजेगी। तो आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि कितनी तारीख तक का पैसा आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अन्य वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे भावंतर योजना से रिलेटेड, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वहाँ से भी आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको बताते हैं कि भावंतर योजना के अंतर्गत जो कल किस्त आने वाली है, तो उसमें कितनी तारीख तक का पैसा आपको मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आप यहाँ पर देखिए, पहली किस्त हमें कब मिली थी। पहली किस्त जो भावंतर योजना की सरकार ने डाली थी वो डाली थी 13 तारीख को। कितने दिन का पैसा मिल गया था? 15 दिन का। कब से कब तक? 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक का। यानी कि अगर हम देखें तो 15 दिन का जो पैसा हमें लगभग मिल गया था। फिर दूसरी किस्त कब आई? दूसरी किस्त आई 26 तारीख को, 26 नवंबर को। अब उस दूसरी किस्त में हमें कितना तारीख तक का पैसा मिला? 7 नवंबर से 17 नवंबर, यानी कि सिर्फ 10 दिन का। टोटल कितने हो रहे हैं? पहली किस्त और दूसरी किस्त दोनों का अगर हम मिलाएं तो टोटल होते हैं 25 दिन। 25 दिन का पैसा हमें सरकार ने कितना डाला? 482 करोड़ रुपए। ठीक है। अब तीसरी किस्त आ रही है, तो तीसरी किस्त 28 तारीख को आने वाली है, यानी कि कल। कितना पैसा आ रहा है? लगभग 600 करोड़ रुपए। अब 600 करोड़ रुपए आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए 482 करोड़ रुपए सरकार ने सिर्फ 25 दिन के अमाउंट डाली थी। ठीक है। और अब डाल रही है 600 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर ये पूरी संभावना है कि जो आपके खाते में पैसा आने वाला है वो 18 नवंबर के बाद कम से कम 30 दिन का पैसा आएगा। ठीक है। 18 नवंबर के बाद कम से कम 30 दिन का पैसा आपके खाते में आने वाला है। तो अगर आपने 17 नवंबर के बाद से, अब अगर हम गिने 18 नवंबर के से लेकर लगातार 30 दिन तक का, तो कौन सी तारीख निकलेगी आपको बता देते हैं। तो अगर हम देखें तो कम से कम 10 से 15 दिसंबर तक का पैसा आपको मिल सकता है। अगर 30 दिन का अगर डल जाता है तो कम से कम 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बीच का पैसा आपको दिसंबर तक का आपको मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपने 10 दिसंबर तक अपनी सोयाबीन की फसल, 10 दिसंबर तक का चांस है कि 10 दिसंबर तक का पैसा 100% आपको मिलने वाला है। तो जिन भी किसान भाइयों ने 10 दिसंबर तक सोयाबीन की फसल भावांतर पर भेज दी है, तो उनको पैसा कल मिल जाएगा। 10 दिसंबर आप यहाँ पर तारीख नोट कर लीजिए, 10 दिसंबर तक का पैसा आपको कल डल जाएगा। 18 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का पैसा आपको मिलने वाला है। ठीक है किसान भाइयों, तो जो भी किसान इंतज़ार कर रहे थे उन सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल ही आपको पैसा मिलेगा। डीबीटी के ज़रिए ये पैसा आपको मिलने वाला है। अब एक सवाल ये भी है कि कितना पैसा 1 एकड़ पर मिलेगा। तो 1 एकड़ पर जो तुलने की बात थी, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सरकार ने हेक्टर के हिसाब से जानकारी दी है। 10.44 कुंटल प्रति हेक्टर सरकार यहाँ पर तुलवा रही है। तो 10.44 कुंटल के हिसाब से आपको पैसा मिलने वाला है। हेक्टर के हिसाब से 10.44 कुंटल प्रति हेक्टर। अब इसमें से कुछ चीज़ें भी मायने रखती है। 25% से अधिक नुकसान का अगर मुआवजा आपके ज़िले में मिला है तो आपको यहाँ पर ये कम पैसा मिलने वाला है, आपकी ये लिमिट कम हो जाएगी। इसके अलावा आपने 24 अक्टूबर से पहले अगर मंडी में फसल बेच दी है तो भी आपकी लिमिट यहाँ पर कम होने वाली है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, इसके हिसाब से भी आपको कम राशि मिलेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भावांतर का जो पैसा मिलेगा वो मॉडल रेट के हिसाब से मिलेगा। तो मॉडल रेट जो है आप ई मंडी की ऑफिशियल वेबसाइट से रोज डेली का देख सकते हैं। जिस दिन आपने फसल रहेगा उस दिन का मॉडल रेट देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है किसान भाइयों, तारीख की जो
सभी का सवाल था, मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 दिसंबर तक का पैसा आपको मिलने वाला है। अब इसका बड़ा कारण है, बहुत सारे किसान बोलेंगे कि 10 दिसंबर का मिलेगा, ऑफिशियल जानकारी कहाँ है, आप कैसे बता रहे हो? तो इसके बारे में आपको एक बार क्लियर कर दूँ कि देखिए, जब 25 दिन का पैसा 482 करोड़ रुपए बन रहा है, तो कम से कम 30 दिन का पैसा 600 करोड़ तो बनना चाहिए मध्य प्रदेश में, आप यही सोच लीजिए। जब सरकार 25 दिन का पैसा 482 करोड़ रुपए डाल रही है, तो जब 600 करोड़ रुपए कल डलेगी तो कम से कम 30 दिन का पैसा तो किसानों के खाते में आना चाहिए। कुंटल की मात्रा ऊपर-नीचे हो सकती है क्योंकि ज़्यादा, अब ये भी हो सकता है कि 25 दिनों में पहले कम कुंटल माल आया होगा, इसलिए इतना पैसा बना। अभी अभी ये इस बीच ज़्यादा कुंटल माल आ गया तो पैसा बढ़ भी सकता है। तो एवरेज में बता रहा हूँ कि 600 करोड़ रुपए में कम से कम 30 दिन का पैसा किसानों को मिल जाएगा। और 30 दिन की अगर हम बात करें तो 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच किसी भी तारीख तक का सरकार डाल सकती है। ये यहाँ पर पूरे तरीके से फिक्स अनुमान है। अब आप देख लेना, कल 25 दिसंबर, कल आपको पैसा मिलने वाला है, डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा। आपके खाते में पैसा आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन से ज़िले में आया और कितनी तारीख तक का पैसा आया, ये ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि अन्य किसानों को भी हम फिक्स डेट बता सकें, ठीक है? हम भी हमारी तरफ से जानकारी निकालेंगे, लेकिन अगर आपके खाते में पैसा आता है तो कौन सी तारीख तक का आया है, ये आप ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि अन्य किसानों का भी फ़ायदा यहाँ पर हो।